उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से जन्मा एक साधारण लड़का, जिसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा देश उसे उसके नाम से पहचानेगा। एक ऐसा सन्यासी जो राजनीति में आया और देखते ही देखते भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। आज कोई उन्हें बुलडोजर बाबा कहता है तो कोई उन्हें एक सख्त प्रशासक मानता है और कोई उनके हर फैसले पर सवाल उठाता है। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए, ढोंगी बाबा। लेकिन आखिर अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक का यह सफर शुरू कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक और उन फैसलों तक जिन्होंने उन्हें देश के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल कर दिया। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एमएस स्टोरी। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे, जबकि उनकी माता सावित्री देवी गृहिणी थी। परिवार बड़ा था और जीवन बेहद साधारण था। पहाड़ों के शांत माहौल में पले बढ़े अजय बचपन से ही अनुशासन और पढ़ाई में रुचि रखते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव अध्यात्म और सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने लगा। यही खोज उन्हें गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ तक ले गई, जहाँ उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई। यह मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। साल 1994 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ बन गए। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और यहीं से योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। लेकिन उनका सफर सिर्फ मठ तक सीमित नहीं रहने वाला था। कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। सबसे युवा सांसदों में एक। साल 1998, सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय वे देश के सबसे युवा सांसद में गिने गए। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लगातार गोरखपुर से जीत दर्ज की। लगातार जीत ने यह साबित कर दिया कि पूर्वांचल में उनकी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। सांसद के रूप में वे अक्सर कानून व्यवस्था, पूर्वांचल के विकास, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को संसद में उठाते रहे। समय के साथ उनकी पहचान सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ने लगी। फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो पूरे देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिक गई। एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। यहीं से शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित अध्याय। 19 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह सिर्फ सरकार बदलने का पल नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत भी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस और प्रशासन ने कई चर्चित अपराधियों और माफिया नेटवर्क पर कानूनी कार्रवाई की। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और कई अन्य बड़े नाम भी इसी दौरान लगातार सुर्खियों में रहे। इसी बीच एक और चीज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई, बुलडोजर बाबा। अवैध निर्माण और अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार दिखाई देने लगा। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। धीरे धीरे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया और यही नाम उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। हालांकि इस अभियान को लेकर देश में अलग अलग राय भी सामने आई। समर्थकों का कहना था कि सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ सख्ती से कानून लागू कर रही है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बुलडोजर बाबा के लिए नमस्कार। जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इन कार्रवाइयों के तरीके और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए, ढोंगी बाबा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पहचान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। उनकी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी आधारभूत परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। अयोध्या में श्री राम मंदिर क्षेत्र के आसपास विकास कार्य, काशी और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास, नए निवेश को आकर्षित करने का प्रयास और औद्योगिक परियोजनाओं पर भी सरकार ने जोर दिया। सरकार का दावा है कि इन कदमों से उत्तर प्रदेश में निवेश, सड़क संपर्क और आधारभूत ढांचे को नई गति मिली। वहीं विपक्ष ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर समय समय पर सरकार की आलोचना भी की। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें एक सख्त और निर्णायक प्रशासक मानते हैं, तो कुछ उनकी नीतियों पर अलग राय रखते हैं। लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सके, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का जिसने गणित की पढ़ाई की, फिर संन्यास का मार्ग चुना, 26 साल की उम्र में संसद पहुंचा और आगे चलकर भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना। यह सफर भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित यात्राओं में से एक बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ी भूमिका निभाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।